गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के बारे में। पार्ट फर्स्ट हमने किया था, सेकंड पार्ट में हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। देखते कहते हैं। पहला जो रूल है, ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। जब भी वर्ड आ जाए सेंटेंस में तो ये होते हैं बहुवचन प्लूरल वर्ब। क्या होता है हमारे पास? ये बहुवचन में होते हैं। जब भी ये वर्ड दिख जाए तो सब कुछ किसमें होता है? प्लूरल वर्ब में। एग्जांपल 1 है ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और ऑल वर्ड आ गया तो समझ आ रहा है सब बहुत सारे लोग की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो आंसर है प्ले प्लेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? प्ले आंसर हमारे पास सही है। ठीक है। दूसरा हो गया मैनी बॉयज, मैनी बॉयज प्लेइंग, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1। तीसरा क्या है? फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? आर। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी ये वर्ड आपको दिख जाए कि सेंटेंस में तो ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे बहुत बेहतरीन और काम का, बहुत ज्यादा पूछने वाला बोर्ड में, और ये क्वेश्चन आपके पास 2016-2018 में पूछा गया है राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन। पुलिस, पीपल और कैटल, जब भी ये आपको कहीं दिख जाए तो ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। पुलिस डैश सर्चिंग द थीफ, तो इज या आर, तो ऑलवेज क्या आएगा? आर। पीपल डैश हैप्पी एट द न्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो बहुत से लोगों की हम बात कर रहे हैं। कैटल डैश गोइंग टू द फॉरेस्ट, इज या आर, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आर। रूल नंबर 3 क्या है? द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट। जब भी ये वर्ड आएंगे तो ये हमेशा किसमें होंगे? प्लूरल वर्ब में, मतलब बहुवचन में। ऐसा क्यों है? द पुअर या द रिच, तो यहाँ पे हम जितने भी अमीर लोग हैं सबकी बात कर रहे हैं, जितने भी गरीब हैं सबकी बात कर रहे हैं, पूरी जनरेशन की बात कर रहे हैं, पूरे लोगों की बात कर रहे हैं, या जितने रिच हैं सभी रिच की बात है, एक आदमी की बात यहाँ पे नहीं है। इसलिए ये किसमें आएगा? बहुवचन में आएगा। द रिच नॉट हैप्पी, तो आंसर में क्या आ जाएगा? द रिच आर नॉट हैप्पी। सेकंड द वाइज, तो वाइज यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? डू नॉट, और डज नॉट किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। द ऑनेस्ट डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? आर, क्योंकि यहाँ पे हम द रिच मतलब पूरे रिच कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, एक रिच की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट रूल है हेयर का रूल। अब यहाँ पे जो हेयर है ये काउंट किसमें होगा? ओनली सिंगुलर वर्ब में। किसमें काउंट होगा ये हेयर? हेयर किसमें काउंट होगा? सिंगुलर वर्ब में। ठीक है। यहाँ कुछ बातों की बात है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। हिज हेयर डैश लॉन्ग, तो हिज हेयर इज लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात हम कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब की। हर हेयर डैश क्रूअल, हर हेयर डैश करली, तो यहाँ पर हम उससे कुछ हेयर की बात करें इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। ये किसमें आ जाएगा? सिंगुलर में। अगर हेयर है सिंगुलर, और अगर हमारे पास क्या है? हेयर्स है, अगर हमारे पास क्या है? हेयर्स है, तो ये किसमें आ जाएगा? प्लूरल, मतलब बहुवचन में आ जाएगा। हर मैनी हेयर्स, बहुत सारे बाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर व्हाइट। हर सम हेयर्स डैश ब्लैक, कुछ उसके बाल के हैं ब्लैक हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बालों की हम बात करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास वर आ जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप मुझे फॉलो करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रूल का, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाया था पहले ही मैंने कि कोई फ्रेज के बीच में एंड आए तो हमेशा किसमें आ जाएगा? ये सिंगुलर। कोई फ्रेज हो और फ्रेज के बीच में एंड हो तो हमेशा किसमें आ जाएगा? सिंगुलर में। कैसे? ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर दोनों के बीच में एंड आया नहीं है। हिज ब्रेकफास्ट, तो इसमें हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर, तो आंसर होगा क्या आ जाएगा? हिज। क्लियर। दूसरा स्लो एंड स्टडी द रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? विंस, क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम। राइस एंड कड़ी डैश ए गुड फूड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन। मतलब जब भी कोई फ्रेज, इडियम या कोई कहावत हो तो हमेशा किसमें आ जाएंगे हमारे पास? ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा।
अब रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, या फ्लीक ऑफ, या पेयर ऑफ। जब भी ये सब कुछ एक पेयर में होंगे तो हमेशा किस में आ जाएंगे, ये प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है बहुवचन के अंदर। कौन कौन से, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीक ऑफ, ए पेयर ऑफ, सब कुछ किसके अंदर होते हैं, ये प्लूरल नाउन के अंदर, प्लूरल वर्ब के अंदर। ए कपल ऑफ पैरट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कपल ऑफ पैरट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉच। ठीक है। दूसरा, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज गोइंग टू फेयर। ए फ्लीक ऑफ शीप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉर। और ए पेयर ऑफ शूज, सब कुछ क्या आ जाएगा यहाँ पर इज। मतलब जब जब हमारे पास कोई ग्रुप में बात होगी तो वो हमेशा किस में आ जाएगा, प्लूरल वर्ब में। सब किस में आ जाएगा, प्लूरल वर्ब में। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में बताना। अब किस वीडियो बनानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय रावत सर।